Hello everyone, once again. Welcome to your Vedantu channel, which is your favorite channel, I'm very sure by now, V-Commerce. And yet again, I'm welcoming you all. My name is Sriraj Namjoshi. I'm your master teacher for your subject bookkeeping and accountancy. And we have a batch for you on this YouTube, that is new batch, which is specifically dedicated for Maharashtra Board 11th Standard syllabus. ओके सो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम करेंगे, अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो पुराने हैं, जो हमारे ऑलरेडी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको पता है 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग का हमने 2 सेशन कर लिया है, ये अपना 3rd सेशन है. सो आर यू गाइज रेडी? अमेजिंग. सेकेंड सेशन में अगर आपको याद है तो हमने क्या किया था, तो हमने मॉडर्न अप्रोच के बदले पहले ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चंस देखा था, ट्रांजैक्शंस देखा था. हमने ये देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच से हम टेबल फॉर्मेट कैसे बनाए और ट्रांजैक्शन को बाइफरगेट कैसे करें टू नो विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड. याद है आपको? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. करेक्ट. सिमिलरली अभी आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो हमें मॉडर्न अप्रोच से ट्रांजैक्शंस को देखना है और डेबिट और क्रेडिट का रूल्स अप्लाई करना है. सो आर यू गाइस रेडी? ऑन चैट बॉक्स लेट मी नो वेदर यू गाइस आर रेडी इन कमेंट बॉक्स. अमेजिंग. और जल्दी से जल्दी लाइक करना ना भूलिएगा ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए. जो आपके 11th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स हैं उनको भी ये लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये पॉइंट समझें. नाउ हियर वी गो विथ आवर वेदांतु कॉमर्स का सेशन एंड द मॉडर्न अप्रोच. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने देखा है पहले ही सेशन में. मॉडर्न अप्रोच में एसेट अकाउंट रहता है, लाइबिलिटी अकाउंट रहता है, उसके बाद होता है कैपिटल अकाउंट, फिर आता है रेवेन्यू और गेन अकाउंट और रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, और फिर होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट. लेट मी शो यू इट फुल. सो जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप के अकाउंट हमने देखे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वैसे ही मॉडर्न अप्रोच में कितने अकाउंट्स है, तो 5 अकाउंट है. एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, और होता है एक्सपेंस लॉसेस अकाउंट. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डेबिट क्रेडिट क्या है इसमें. सो इन मॉडर्न अप्रोच 2 फंडामेंटल रूल्स आर टू बी फॉलोड टू रिकॉर्ड चेंजेस इन दीज अकाउंट्स. डेबिट क्रेडिट के लिए इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, वो बेस पे हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं. अगेन दिस वी डिड इन फर्स्ट सेशन, लेकिन उसके ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक बार वापस ये समझते हैं. सो फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ये तीनों के लिए सिमिलर रूल है, विच इज इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंस लॉस इज क्रेडिटेड. तो इसी का मतलब एसेट, एक्सपेंस या लॉस, ये जो अकाउंट्स है ये इंक्रीज हुए तो हमें डेबिट करना है और डिक्रीज हुए तो हमें क्रेडिट करना है. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट जो सेट ऑफ अकाउंट्स है वो है लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू गेन्स. तो इसके लिए क्या बोलता है रूल, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड. यहां पे उल्टा हो गया. एसेट एक्सपेंस लॉस वाला अलग था, वहां पे डेबिट कब होता था, जब इंक्रीज होता था. क्रेडिट कब होता था, जब डिक्रीज होता था. हियर इट इज अपोजिट. इंक्रीज इन लायबिलिटी इट इज क्रेडिटेड. इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट एंड डिक्रीज हुआ तो डेबिट. सिमिलरली फॉर कैपिटल इट इज credited. Increase in capital is credited, decrease in capital is debited, and for revenues and gains, that is you can call it as incomes gains. Normally हम लोग income बोलते हैं, but revenue is the actual word. So increase in revenues gains is credited and decrease in revenues gains is debited. तो ये आपके मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 रूल बनते हैं
जैसे वहां पे 3 रूल है वैसे ही यहाँ पे 5 रूल है, बट यू कैन ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ये ग्रुप के हिसाब से आप याद रख सकते हो। एसेट एक्सपेंस लॉस का एक ग्रुप बन गया, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू गेन्स का अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। वहां पे क्या है, तो इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। इधर क्या है, ये तीनों के लिए इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, करेक्ट। सो ये बेस पे ये जो मॉडर्न अप्रोच है, ऑन दैट बेस नाउ लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन और देखते हैं ट्रांजैक्शन लेके कि क्या हम उसको डेबिट क्रेडिट फॉर्म में बिठा पाते हैं। सो हियर वी गो, लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शंस। ये देखो, ये अपना टेबल आ गया। सिमिलर टेबल हमने किया था इन लास्ट सेशन ऑल्सो फॉर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या जर्नल एंट्रीज क्या क्या ट्रांजैक्शंस आ रहा है। सो द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज संजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। संजय ने 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज वापस क्या करना है, दो एस्पेक्ट ढूंढना है ये ट्रांजैक्शन में। तो पहला एस्पेक्ट क्या है, सो ऑब्वियसली कैश कम्स इन। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, तो प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ दिस कैश, संजय ने खुद दिया है ये कैश। तो पहला एस्पेक्ट के हिसाब से अकाउंट इन्वॉल्व अगर आप देखोगे तो इट इज कैश अकाउंट, एंड सेकेंड एस्पेक्ट के हिसाब से इट इज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, तो कैश अकाउंट इज ऑफ विच कैटेगरी, तो ऑब्वियसली कैश विल बी आवर एसेट एंड कैपिटल अकाउंट तो कैटेगरी का ही नाम है कैपिटल अकाउंट। तो रूल क्या अप्लाई होगा, अभी कैश कम्स इन है, मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में, एसेट बढ़ रहा है। सो एसेट इंक्रीज, ये वाला रूल होगा, इंक्रीज इन एसेट। एंड कैपिटल भी क्या हो रहा है, तो कैपिटल भी बिजनेस में आ रहा है एज कैश इन फॉर्म ऑफ कैश। सो कैपिटल भी क्या हो गया, बिजनेस में बढ़ गया, सो इंक्रीज इन कैपिटल। बट आपको लगता रहेगा सर दोनों इंक्रीज है तो अभी डेबिट क्रेडिट क्या होगा, यही तो खास बात है डबल एंट्री बुक कीपिंग की। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इफेक्ट डेबिट हो गए दोनों क्रेडिट हो गए, एक डेबिट एक क्रेडिट होना ही है। तो जैसे एसेट इंक्रीज होता है, अपना मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। सो डेबिटेड अकाउंट में जाएगा कैश अकाउंट, और अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो मॉडर्न अप्रोच से इंक्रीज इन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, तो इसलिए कैपिटल जाएगा इन क्रेडिट कॉलम। आपको शायद से डेबिट क्रेडिट देखने में थोड़ी तकलीफ होगी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूं। नाउ आई सपोज यू कैन इजीली सी दैट कैश अकाउंट डेबिटेड कॉलम में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड कॉलम में। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अभी आगे देखते हैं क्या दिया है हमें। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, इट इज रेंट पेड कैश रुपीज 5,000 टू अमूल। ओके, so let us check what are these two effects of it, what are the two aspects of it. So सबसे पहले रेंट हमने पे किया है, रेंट होता है एक्सपेंस। अभी ये हम अमोल को पे करें या किसी और को पे करें, रेंट तो पे करना ही करना है। तो हियर इन सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस द पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, अमोल थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अमूल को दिया है रेंट या और किसी को दिया है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेंट इज पेड एंड कैश इज गोइंग आउट, ठीक है। सो रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, ये दो अपने इफेक्ट्स निकले यहां से। अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैटेगरीज क्या होगा, तो रेंट एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंस अकाउंट, एंड कैश ये एसेट है, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में भी हमने देखा था। सो एक्सपेंस अकाउंट एंड एसेट अकाउंट। अभी रूल अप्लाई क्या होगा, तो रेंट एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस है, हमने रेंट पे किया मतलब एक्सपेंस बढ़ा, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस है तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। एंड एसेट गया, कैश इज आवर एसेट बट वी आर पेइंग इट, हमने रेंट पे किया तो कैश गया, सो दैट इज द रीजन द सेकेंड रूल अप्लाइड इज डिक्रीज इन एसेट। अभी डेबिट क्रेडिट का अगर बात करेंगे तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड में जाना है रेंट अकाउंट, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में जाने वाला है कैश अकाउंट। ये देखिए, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। If you have any doubt, anything,
प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं वो देख पाऊँ, अगली बार उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ, ज्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँ. नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज. अभी कैश निकाला है फॉर ऑफिस यूज, मतलब क्या किया, बैंक से तो निकाला लेकिन ऑफिस में लाके रख दिया, मतलब ऑफिस के कैश बॉक्स में, सपोज वॉट एवर इट इज, वहां पे हमने रख दिया. तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस. सो एस्पेक्ट दो क्या आएगा, तो कैश कम्स इन बिजनेस, जैसे मैंने बताया बैंक से पैसा आया, एंड बैंक इज गिवर, बैंक ने दिया, बैंक से आया, या यू कैन से बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग. सो ये देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, बोथ आर एसेट अकाउंट. ठीक है. इन ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं वापस बता रहा हूं, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जा रहे हैं, बैंक अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, वहां पे हम उसको रियल अकाउंट ट्रीट नहीं करते. बट इन मॉडर्न अप्रोच, एज पर मॉडर्न अप्रोच, वी आर ट्रीटिंग बैंक अकाउंट एज बैंक बैलेंस, तो इट इज अ एसेट. ठीक है. सो कैश बिजनेस में आ रहा है, लेकिन वो कैश बैंक से आ रहा है, मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है. एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हुआ. सो रूल अप्लाई जब करेंगे, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, ये दोनों रूल अप्लाई होगा. सो इंक्रीज इन एसेट मतलब एक ही अकाउंट का रूल हमें अप्लाई करना है ना, एसेट अकाउंट का. सो इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड. सो कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल. वाइफ का मोबाइल बिल पे किया है प्रोप्राइटर ने, संजय ने. संजय इज प्रोप्राइटर नो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में दिया था. सो वाइफ्स मोबाइल बिल पे किया, इसी का मतलब बिजनेस से पैसा तो गया. अभी यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन दिया तो इट इज अज्यूम के बिजनेस से पैसा जा रहा है, और वाइफ का मोबाइल बिल वो पे कर रहा है, मतलब वो पर्सनल यूज के लिए उसको पैसा चाहिए. सो दैट मीन्स दो एस्पेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट. भले डायरेक्ट प्रोप्राइटर रिसीवर ऑफ बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो घर पे किसी के लिए ये पैसा यूज कर रहा है. सो प्रोप्राइटर इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट, एंड सेकेंडली कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस. आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस राइट. सो प्रोप्राइटर इज रिसीवर, कैश गोज आउट. दो अकाउंट कौन सा होगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया ये फॉर पेइंग हिज वाइफ्स मोबाइल बिल, तो इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. अभी कैटेगरी कौन सा है, तो ड्रॉइंग अकाउंट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा वहां पे. तो कैपिटल अकाउंट कैटेगरी, और कैश अकाउंट के लिए एसेट अकाउंट, राइट. कैपिटल एंड एसेट. नाउ कैपिटल अकाउंट रूल अप्लाई करेंगे, तो ड्रॉइंग्स के वजह से कैपिटल क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है. तो इसीलिए रूल अप्लाई होगा डिक्रीज इन कैपिटल, और कैश तो जा ही रहा है, मतलब डिक्रीज इन एसेट. वापस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जैसे था, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, दोनों इंक्रीज था लेकिन अपोजिट इफेक्ट्स था. वैसे ही यहाँ पे दोनों डिक्रीज है, कैपिटल भी और एसेट भी. यहाँ पे भी अपोजिट इफेक्ट आएगा. सो डिक्रीज इन कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और डिक्रीज इन एसेट मतलब एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा. सो इन अकाउंट टू बी डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट आएगा. नाउ आई कैन शो यू दिस, अगर मैं बीच में हूं, स्क्रीन में हूं तो. मूविंग फर्दर विद द फिफ्थ ट्रांजैक्शन, मैं फिलहाल थोड़ा सा ऑफ द स्क्रीन ही रहता हूं ताकि आपको अच्छे से सब ट्रांजैक्शन दिखे. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000. सो गुड्स परचेस किया है सुनील से, कुछ बोला नहीं है, इसी का मतलब पैसा देना बाकी है सुनील को. सो परचेस किया हमने गुड्स, ये अपना एक्सपेंस है, और सुनील गिवर है गुड्स का, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इन शॉर्ट. सो ये केस में अकाउंट्स इन्वॉल्व है परचेस अकाउंट एंड सुनील अकाउंट. परचेस अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि हमने परचेस किया तो पैसा देना ही है, तो ये एक्सपेंस है. एंड सुनील इज लायबिलिटी, द अमाउंट इज नॉट येट पेड, वी आर लायबल टू पे सुनील फॉर दैट परचेस. सो सुनील अकाउंट इज अ लायबिलिटी. अभी क्या हुआ, तो एक्सपेंस तो इंक्रीज हो गया, there is increase in expense and also there is increase in liability. Supposingly
इससे पहले कोई ट्रांजेक्शन ऐसा अज्यूम भी करेंगे तो भी 0 लाइबिलिटी था, अभी 13,000 का लाइबिलिटी हो गया, मतलब इन शॉर्ट क्या लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। सो इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, बट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। दैट इज व्हाट मॉडर्न अप्रोच सेज। सो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सुनील अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। लाइबिलिटी इंक्रीजेस तो क्रेडिट, expense increases to debit. Now the last transaction, received commission 4,500. so commission receive किया है 4,500, मतलब कैश तो बिजनेस में आ रहा है एज कमीशन, एंड कमीशन अपना इनकम है। सो एक अकाउंट कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आप बोलो। कैटेगरी है एसेट, कैश अपना एसेट है और कमीशन क्योंकि रिसीव हुआ है ये कमीशन आएगा इन यू कैन से रेवेन्यू अकाउंट या गेन अकाउंट उसको बोल सकते हैं हम। सो इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन इनकम। ये देखो ये जो कमीशन अकाउंट है यू कैन कॉल इट एज इनकम अकाउंट और गेन अकाउंट, गेन अकाउंट नहीं बोल सकते एक्चुअली, रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट बोल सकते हैं हम। सो इनकम अकाउंट है ये, इनकम भी इंक्रीज हो रहा है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। सो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है और इनकम अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो जो रूल्स है बस वो हमें लिखते रहने हैं, फॉलो करते रहने हैं और फिर हमें ये आंसर्स मिलते जाएंगे। सो पीपल, ये जो हमने अभी क्वेश्चंस किया है इन लास्ट सेशन एंड इज इन टुडेज क्लास, वो हमने एक आइडिया लिया कि अपना जो डबल एंट्री सिस्टम हम बोल रहे हैं कि एवरी डेबिट शुड हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ठीक है, ऑफ इक्वल अमाउंट, तो ये डेबिट और क्रेडिट हर एक ट्रांजैक्शन में होता है कि नहीं होता है? मॉडर्न अप्रोच से आज हमने देखा, ट्रेडिशनल अप्रोच से लास्ट क्लास में देखा था। सो यस, इट इज कंफर्म कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप उठाओ, डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये तो कंफर्म है, ठीक है। डबल एंट्री परफेक्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था एग्जैक्टली करेक्ट है वो, राइट। सो ये पहली बात हो गई अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल्स टू गेट योर डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, हाउ टू एक्सट्रैक्ट योर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। अभी एक इक्वेशन हमें देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। एक अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस माइट बी योर फर्स्ट इक्वेशन। देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थोड़ा थियरी पहले पढ़ना पड़ेगा ही हमें हर बार, ताकि समझे हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो थियरी बेस होना बहुत जरूरी है, बट इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और जैसे आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इक्वेशंस आता है, वैसे यहाँ पे भी कुछ इक्वेशंस आएगा। सो द फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर यू इज, ये देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ बिजनेस are always equal to total of its liabilities and capital। हमेशा liability और capital के सेम रहेगा क्या? एसेट, ठीक है। अभी ये इक्वेशन एक्सप्रेस कैसे होता है वो भी देखते हैं। तो ये इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यू विल से सर कैसे? हमेशा होगा, बार बार होगा, हम भी ये देखेंगे कि कैसे होगा। ये इक्वेशन आपका हमेशा सेटिस्फाई होगा, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस आल्सो, जहां पे आपको समझेगा कि एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मेरा जितना रिसीवेबल्स है उतना ही पेएबल्स होता है। सो फॉर दैट लेट अस हैव वन क्वेश्चन टू प्रूव आवर इक्वेशन कि हमेशा हर ट्रांजैक्शन में, जैसे हमने देखा, हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होना ही होना है, ठीक है। डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट अफेक्ट होता ही होता है। वैसे ही हर एक ट्रांजैक्शन में आप देखोगे तो आपका ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन में वो तीनों में से कोई है ही नहीं, मतलब एसेट है और लायबिलिटी है सपोज, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी बराबर।
या एसेट है और कैपिटल है, बट वो इक्वेशन हमेशा इंटैक्ट रहेगा। आई लेट यू नो क्या मैं बोलना चाहता हूं। तो ये ट्रांजैक्शंस है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हमें सॉल्व करने हैं। सो शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹50,000 से। सेकंड है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000, sold goods to Virat on credit ₹20,000, received dividend 500 and paid for advertisement 500। तो ये 5 ट्रांजैक्शंस हमें दिए हैं। ये पांचों ट्रांजैक्शन के लिए हमें ये देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्लेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस है एज यू कैन सी, और थोड़ा क्रिकेटर्स के भी नाम है। तो देखते हैं ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैन वी सेटिस्फाई द अकाउंटिंग इक्वेशन। सो हियर वी गो, दिस विल बी योर फॉर्मेट फॉर इट। यहां पे ट्रांजैक्शन वाइज हमें ये लेना है, और एसेट इज इक्वल टू, एज यू कैन सी हियर, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है क्या? दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो हियर वी गो, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद ₹50,000। अभी इसमें हमें डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाई नहीं करना है बच्चों। हमें क्या देखना है, इसमें एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है, या कैपिटल क्या है। ठीक है। सो इफ रोहित शर्मा इज स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ₹50,000, दैट कैश विच विल कम इनटू द बिजनेस गोना बी माय एसेट, बराबर। तो ये ट्रांजैक्शन में एसेट का वैल्यू कितना हुआ, तो 50,000 हुआ, करेक्ट। सो देयर आई विल राइट 50,000 ऑन एसेट। अच्छा, ये पूरे ट्रांजैक्शन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इज देयर एनी लायबिलिटी? कुछ लायबिलिटी है क्या? नहीं है। रोहित शर्मा अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसके लिए वो 50,000 ला रहा है, तो देयर इज नो लायबिलिटी एज सच, बट यस डेफिनेटली देयर इज अ कैपिटल, बराबर। 50,000 उसने खुद ने लाया है, तो ये कैपिटल है। तो लायबिलिटी में तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, कैपिटल हो जाएगा 50,000। सो ये देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड करेक्ट है कि नहीं? वेरी गुड। सो ये हमें एक्चुअली देखना है कि हमेशा एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये जो अमाउंट्स है वो करेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। वापस अभी क्या करेंगे, हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल कर दे जाएंगे, ताकि हमें ये भी समझे कि ट्रांजैक्शन हमने एडअप भी कर दिया तो भी एट द एंड जो अमाउंट आएगा वो भी जितना टोटल एसेट्स है इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है कि नहीं। ठीक है। सो हियर वी गो, 50,000 0 प्लस 50,000, ये हो गया अपना टोटल। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। धोनी से गुड्स परचेस किया है ऑन क्रेडिट ₹10,000 का। अभी नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, क्लियर कट इट इज गिवन कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ये गुड्स परचेस किया है, बराबर। सो गुड्स परचेस किया, धोनी को हमें पैसा देना पड़ेगा, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग इक्वेशन में 10,000 हम ऐड करेंगे इन एसेट, क्योंकि गुड्स आया मेरे पास 10,000 का, उतने से मेरा एसेट तो बढ़ा, बट द अमाउंट इज पेएबल टू धोनी। धोनी गोना बी माय क्रेडिटर, मतलब ही मेरा लायबिलिटी भी इसके साथ इंक्रीज हुआ। तो अगर आप राइट हैंड साइड का पार्ट देखोगे तो लायबिलिटी में भी मुझे 10,000 लिखना पड़ेगा। कैपिटल तो कुछ अफेक्ट हो ही नहीं रहा, बराबर। देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। नाउ मूविंग फर्दर, टोटल लेते हैं। देखो 50,000 ऑलरेडी एसेट्स था, उसमें 10,000 ऐड कर दिया तो 60,000। 10,000 हमें वैसे का वैसा लायबिलिटी पे लिखना है और 50,000 कैपिटल में लिखना है। तो येट अगेन आफ्टर टू ट्रांजैक्शंस 60,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000। ये हो गया अपना इक्वेशन। मूविंग फर्दर, थर्ड ट्रांजैक्शन,
सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। विराट को हमने गुड्स सेल किया, मतलब अपने जो गुड्स थे वो गए, मतलब ही एसेट क्या हुआ, कम हुआ, गुड्स कम हुए 20,000 से, बराबर है। जो स्टॉक था मेरे पास उसमें से मैंने 20,000 के गुड्स दिए, तो एसेट में से 20,000 माइनस होगा। लेकिन अभी विराट कौन बन गया अपना, विराट विल बी आवर डेटर, मतलब द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। मैंने अभी तो क्रेडिट में दिया है, बाद में विराट से 20,000 लेने वाला हूं। द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल इज डेटर, और डेटर मतलब एसेट, तो वापस 20,000 से मेरा एसेट बढ़ेगा। गाइस प्लीज सी टू इट, ये थोड़ा मस्त वाला ट्रांजैक्शंस आता है हमें, तो प्लस भी कहां करेंगे, एसेट में ही करेंगे, मतलब एक एसेट कम हो गया, दूसरा एसेट बढ़ गया। जैसे हमने लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट क्वेश्चन में एक देखा था, बैंक से पैसा निकला और ऑफिस में लाके रखा, तो वहां पे कैश बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस कम हो गया। वैसे ही दोनों एसेट ही अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। एक गुड्स कम हो गया, हमने गुड्स सेल किया, लेकिन उसके अगेंस्ट पैसा आना है, तो विराट विल बी अ डेटर, और डेटर मतलब एसेट। सो इसीलिए 20,000 माइनस फ्रॉम एसेट, 20,000 ऐड इन एसेट। यहाँ पे ना लायबिलिटी है ना कैपिटल है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ थर्ड ट्रांजैक्शन अगर मैं टोटल लेता हूं तो इट विल रिमेन सेम एज सेकंड ना। 60 में 20 माइनस करूंगा, 20 ऐड करूंगा, 10,000 और 50,000 तो एज इट इज है। सो 60 इज इक्वल टू 10 प्लस 50, करेक्ट। नाउ अलाउ मी टू बी नॉट टू बी ऑन स्क्रीन, सॉरी, तो ताकि आपको ये दिखे ठीक से। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। अभी जैसे ही डिविडेंड रिसीव हुआ, मतलब एक्चुअली क्या मिला, तो ये से कैश मिला, करेक्ट, कैश मिला। सो अगर कैश मिल रहा है मतलब ही एसेट बढ़ रहा है, सो विल ऐड इट इन एसेट। लायबिलिटी है क्या कुछ, तो नहीं, बट डिविडेंड रिसीव मतलब इनकम रिसीव हुआ, इनकम के वजह से कैपिटल अफेक्ट होता है, कैपिटल प्लस होता है, ठीक है। कोई भी इनकम या गेन अगर बिजनेस को मिलता है तो एट द एंड अल्टीमेटली इट इज कंसीडर्ड अंडर कैपिटल, क्योंकि उतने से अमाउंट प्रोप्राइटर को जो हमने देना है वो भी बढ़ जाएगा, राइट। उसका टोटली अपोजिट पीपल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम एक्सपेंस या लॉस का बात करते हैं तो कैपिटल में से वो माइनस होगा। इनकम या गेन है तो ऐड होगा, एक्सपेंस या लॉस है तो माइनस होगा कैपिटल से, ये प्लीज याद रखो। सो इसीलिए क्योंकि ये इनकम है, कैपिटल पे वो अफेक्ट होगा, 500 अमाउंट हो गया ऐड। सो नाउ लेट अस टेक टोटल 60,500 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50,500। वापस इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। सो फाइनल टोटल देखिए, 60,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000। ये 4 ट्रांजैक्शन होने के बाद का टोटल है, लेकिन और एक ट्रांजैक्शन होना बाकी है। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500, अभी हमने एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट किया है, तो ये फाइनल टोटल गलती से पहले आ गया है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा फिलहाल इग्नोर करो, एक ट्रांजैक्शन बचा है अपना। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500, एडवर्टीजमेंट पे किया मतलब एसेट कम हुआ, कैश कम हुआ, तो कैश में से एसेट में से हम माइनस करेंगे। और अभी अभी मैंने बताया एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस का इफेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा। जैसे इनकम के वजह से कैपिटल बढ़ा था, वैसे एक्सपेंस के वजह से कैपिटल कम हो जाएगा। सो विल डिडक्ट इट फ्रॉम कैपिटल, तो -500 फ्रॉम एसेट, -500 फ्रॉम कैपिटल। तो ये देखो अभी एट द एंड क्या हुआ, 60,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000। इक्वेशन टैली होता है, 60,000 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 60,000 ऑन राइट हैंड साइड। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हर बार आपका इक्वेशन टैली होना ही है, ठीक है। एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज। अगर अभी भी यकीन नहीं है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है सर, ये एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ही क्वेश्चन हुआ है, आपने कुछ कैपिटल से रिलेटेड भी बताया है, इनकम एक्सपेंस
लॉसेस एक्सेट्रा गेन्स के वजह से कैपिटल कम ज्यादा होता है, तो क्यों ना हम और एक क्वेश्चन करें। तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन बीच में वापस एक बार रिमाइंडर देना मेरा काम है। सब्सक्राइब करो जो लोग ने अब तक वेदांतु कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज शेयर। अगर आपको पसंद आ रहा है, सोचो आपके फ्रेंड्स को भी ये पसंद आएगा, उनको भी नॉलेज मिलेगा, तो प्लीज शेयर दीज वीडियोस, प्लीज हिट अ बेल आइकन, ताकि अगले जो सेशंस है वो आपके मिस ना हो। और इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये देखिए, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 6 ट्रांजैक्शन है। मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स 9,000, purchased laptop for office use 10,000, sold goods to Reena on credit 12,000, received interest 2,500 and paid telephone bill 1,300। ये 6 ट्रांजैक्शन नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, करेक्ट। Yet again, let us try to solve this। देखते हैं इस बार आप मुझसे जल्दी कितना कमेंट लिखते हो, कमेंट में लिखते हो कि क्या ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आएगा। आई विल बी वेरी ग्लैड, आई विल बी वेरी हैप्पी। जब टीचर से पहले स्टूडेंट आंसर देता है, टीचर इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कि यार चलो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, हमें दुख नहीं होता है। तो प्लीज कैरी ऑन, कमेंट में आप आंसर्स दे सकते हो तुरंत। सो पीपल, हियर वी गो। ये आ गया अपना टेबल वापस। मैं थोड़ा मेरा स्क्रीन छोटा कर लूं। नाउ द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन विच वी वर हैविंग इज वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। सबसे पहले 1 लाख बिजनेस में आ रहा है, मतलब ही एसेट बढ़ रहा है, और ये वैभव ने खुद इन्वेस्ट किया है, मतलब कैपिटल भी बढ़ रहा है। सो 1 लाख इन एसेट, 1 लाख इन कैपिटल। आफ्टर फर्स्ट ट्रांजैक्शन एकदम नॉर्मल सीन, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, लाइबिलिटी कुछ नहीं। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स। क्रेडिट में गुड्स परचेस किए, गुड्स मतलब अपने पास एसेट आया, गुड्स मतलब स्टॉक अपना एक्स्ट्रा हुआ है। सो 9,000 हम लोग ऐड करेंगे इन एसेट, और क्रेडिट में परचेस किए हैं। अमाउंट आज नहीं तो कल पे करना ही पड़ेगा, अमाउंट इज पेएबल। सो इसीलिए लाइबिलिटी साइड पे हम लोग ऐड करेंगे 9,000, बिकॉज रीटा स्टोर्स गोना बी आवर क्रेडिटर। ठीक है, कैपिटल में कुछ अफेक्ट नहीं होगा। सो क्या हो गया इक्वेशन देखो, 1 लाख 9,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1 लाख। इक्वेशन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन, परचेस लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज 10,000। अभी हमने लैपटॉप परचेस किया है, ऑफिस यूज के लिए किया। लैपटॉप गोना बी और एसेट ना, लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करेंगे। तो एक तो एसेट बढ़ा, लेकिन कुछ बोला है क्या कि क्रेडिट बेसिस पे किया, या किसी का पार्टी का नाम दिया है क्या कि किससे परचेस किया? नहीं, तो जनरली एसेट्स, इफ नथिंग इज मेंशन्ड ऑब्वियसली विल अज्यूम कि उसका पैसा दे दिया हमने। सो लैपटॉप तो आया, एक एसेट तो आया, लेकिन दूसरा एसेट गया। सो इसीलिए दोनों एसेट पे हमने मार्किंग दिखाया, 10,000 प्लस 10,000 माइनस, नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटी और कैपिटल। इसके बाद ये देखो इक्वेशन हुआ 1 लाख 9,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1 लाख, सेम, क्योंकि 10,000 प्लस माइनस का इफेक्ट उसका हो गया नलीफाई। नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट। रीना को गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट, रीना विल बी आवर डेटर। हमने गुड्स उसको सेल किया, लेकिन उसने पैसा देना बाकी है, तो वापस गुड्स तो जा रहा है, जो भी मेरा एसेट था वो जा रहा है, स्टॉक में से मैं गुड्स भेज रहा हूं, लेकिन रीना से पैसा आना है। तो वापस जैसे वो विराट वाला ट्रांजैक्शन था लास्ट क्वेश्चन में, सिमिलर ट्रांजैक्शन है ये, एसेट साइड में ही दोनों आएगा। 12,000 ऐड करेंगे एसेट में, क्योंकि रीना से पैसा आना है, और 12,000 माइनस करेंगे एसेट से, क्योंकि गुड्स जाना है, मतलब गया है, राइट। सो अगेन लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं, टोटल पे भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 12,000 प्लस 12,000 माइनस, अगेन इट विल बी फिटुस। फिटुस पता है आपको, नलीफाई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नाउ लेट मी हाइड माई सेल्फ।
फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2500, इंटरेस्ट रिसीव किया 2500 का, तो पैसा तो आया, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आर इनकम, और इनकम की वजह से क्या होता है भाई और उनकी बहनों, कैपिटल इंक्रीज होगा इनकम के वजह से। सो 2500 इन कैपिटल, 2500 इन एसेट, टोटल करेंगे 1,11,500 is equal to 9,000 plus 1,02,500. Ultimately, the last transaction now we have paid telephone bill 1,300. पेमेंट किया है, कैश गोज आउट, कैश गया मतलब एसेट कम हुआ, और क्योंकि ये पेमेंट है, ये एक्सपेंस है, तो कैपिटल भी डिक्रीज होगा। ड्यू टू एक्सपेंस और लॉस कैपिटल डिक्रीजेस, सो माइनस करेंगे फ्रॉम एसेट, माइनस करेंगे फ्रॉम कैपिटल। Ultimate total now we should take, which is 1,10,200 is equal to 9,000 plus 1,01,200 बराबर है। तो ये टोटल वापस अगर आप देखोगे, जितना राइट हैंड साइड का है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड का भी है। इज इट क्लियर? तो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज बहुत ही अच्छे से हमने ये तो जान लिया है कि अगर आपको बताया गया, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाया गया, तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होगा ही, और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माय लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, करेक्ट। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज ज्वाइन आवर वेदांतु बैचेस, जहां पे बहुत डिटेल में आपका पूरा सिलेबस, आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो मुझे पता है, पूरा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हम आपसे डेफिनेटली थ्रू आउट सॉल्व करवाएंगे। कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे, पूरा का पूरा हम करें तो आप क्या करें, तो कुछ असाइनमेंट्स देंगे, वो आप करेंगे। इन बिटवीन द सेशंस we will conduct certain quizzes, ताकि आपको आपका इंप्रूवमेंट पता रहे, हमें भी पता चलते रहे कि आपको कितना समझ रहा है, राइट। सो we'll cover your entire syllabus and will solve your doubts instantly in live sessions straight away, okay। तो ये है, जैसे मैंने बताया, कुछ असाइनमेंट्स हम देंगे ताकि आप होमवर्क करते रहे, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, बराबर है ना, घर बैठे हैं हम सब। तो फिलहाल के लिए होमवर्क के लिए असाइनमेंट्स भी आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा परसेंटेज इंप्रूवमेंट के लिए, एंड माइक्रो कोर्सेज होंगे, ताकि आपका कुछ मिस आउट हो गया कोई सेशन या आपको कुछ रिवीजन करना है, तो वो माइक्रो कोर्सेज आपके काम आएगा। यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज ये माइक्रो कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं स्पेशली फॉर यू। किसी को लगता है नहीं सर मेरे बाकी चैप्टर्स तो हो गए, एक ही चैप्टर वो थोड़ा वापस करना है, या वही चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो करना है, यू कैन हैव n नंबर ऑफ माइक्रो कोर्स यू विल गेट, उसमें से आप चूज कर सकते हो। ये जो हमारे प्लान्स है, इसमें सबसे पहली बात तो आप ये कूपन कोड जरा गौर फरमाइएगा इस पे, SN Pro, ये एक मैजिकल कूपन कोड है। क्यों पता है? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या कमेंट में आपको पिन कमेंट में लिंक दिया है, वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको दिखेगा कूपन कोड डालने के लिए एक अप्लाई कूपन कोड ऐसा आएगा, ये देखिए, वहां पे आपको डालना है SN Pro। तो मैजिक क्या होगा, तो आपका जो भी फीस है, जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज ट्राई इट, करके देखिए, आप वेदांतु ज्वाइन कीजिए, आई एम वेरी श्योर यू विल कंटिन्यू लॉन्गर, ठीक है। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, 12 के बाद ही आप फिर एग्जिट करेंगे, या 12 के बाद भी जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप वो भी लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आज हमने जो कंप्लीट किया है वो एक बार वापस आप सॉल्व करके देखिएगा जरूर, क्योंकि अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको समझते रहेगा। सो थैंक यू सो मच पीपल। और एक रिक्वेस्ट है, कोविड का जो भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है फॉर योर जनरेशन, योर एज एज वेल, तो वो प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं लिया है वैक्सीन, जरूर वैक्सीन लीजिए। अगर जरूरत नहीं है तो घर के बाहर ना निकलिए,
घर के बाहर निकलना ही पड़ा तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और स्वस्थ रहिए। जो भी ये वेव का बात हो रहा है, दुआ करते हैं कि वो ना आए, तो हम सब मिलके ये कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल। नेक्स्ट सेशन ना मिस हो, इसके लिए क्या करोगे? तुरंत बेल आइकन दबाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी किया रहेगा। शेयर का वापस बताता हूं, जो भी स्टूडेंट्स आप जानते हो, आपके फ्रेंड्स है, जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा एंड प्लीज आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।